नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक स्थानीय बीमारी का मामला नहीं रह गया है। यह अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया है। दूषित पानी से फैली बीमारी ने इतनी तेजी से पैर पसारे कि स्वास्थ्य विभाग को इसे आधिकारिक तौर पर महामारी यानी एपिडेमिक घोषित करना पड़ा। लगातार सामने आ रहे मरीज, बढ़ता मौतों का आंकड़ा और लोगों के मन में बैठा डर, यह सब बताता है कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक इस बीमारी से 17 लोगों की जान जा चुकी है। शुरुआत में यह संख्या कम बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते मौतों और मरीजों का आंकड़ा बढ़ता गया। उल्टी दस्त जैसी सामान्य लगने वाली समस्या ने कई लोगों की जान ले ली। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से कई लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं थे, यानी साफ तौर पर संकेत मिलते हैं कि दूषित पानी ने सीधे शरीर के अंदर जाकर अंगों को नुकसान पहुंचाया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसी ने साफ किया कि जब किसी इलाके में सामान्य से कहीं ज्यादा मरीज सामने आते हैं और बीमारी तेजी से फैलती है तो उसे एपिडेमिक की श्रेणी में रखा जाता है। भागीरथपुरा में हालात बिल्कुल ऐसे ही बन गए थे। यही वजह है कि इसे महामारी घोषित कर पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अब इस मामले को सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से एक्सपर्ट टीमें इंदौर पहुंच चुकी है। कोलकाता से आई ICMR की टीम, दिल्ली से NCDC के विशेषज्ञ और भोपाल से स्टेट सर्विलांस टीम को इस जांच में लगाया गया है। इन टीमों का काम यह पता लगाना है कि आखिर दूषित पानी का स्रोत क्या था। क्या बैक्टीरिया एक ही जगह से फैला या फिर कई पाइपलाइनों में एक साथ गड़बड़ी हुई। वैज्ञानिक तरीके से पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अटकलों की जगह पुख्ता रिपोर्ट सामने आ सके। इसी सिलसिले में रविवार सुबह इंदौर स्मार्ट सिटी कार्यालय में जिला कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में सभी एक्सपर्ट्स, स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। कलेक्टर ने साफ कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और पाइपलाइन पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं हो जाती तब तक प्रभावित इलाके में नर्मदा जल की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। लोगों की जान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भागीरथपुरा इलाके को 32 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। हर हिस्से में अलग टीम तैनात है जो घर घर जाकर निगरानी कर रही है। सरकारी और निजी बोरवेल में अनिवार्य रूप से क्लोरिनेशन कराया जा रहा है। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने बेसमेंट टैंक खाली कराएं, उन्हें अच्छी तरह साफ करवाएं और प्रोफेशनल क्लोरिनेशन के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें। प्रशासन का फोकस इस समय बीमारी को आगे फैलने से रोकने पर है। बीमारी को लेकर सोशल मीडिया और इलाके में कई तरह की अफवाहें भी फैल रही थी। खासकर GBS यानी गिल्लन बैरे को लेकर डर का माहौल बना। इस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि शहर में GBS का एक भी केस सामने नहीं आया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इलाके में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से टैंकरों से साफ पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके बावजूद कई लोग टैंकर के पानी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और निजी तौर पर RO पानी मंगवा रहे हैं। यह अविश्वास खुद में सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर क्लोरीन ड्रॉप्स बांट रही है। मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है, जिसमें बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी भी शामिल है। प्रभावित क्षेत्र में 4 जनवरी को बड़े पैमाने पर सर्वे किया गया। 2354 घरों का सर्वे हुआ और 9416 लोगों की जाँच की गयी। इसमें 20 नए मरीज सामने आए जबकि 429 पुराने मरीजों का फॉलो अप लिया गया। फिलहाल 5 एम्बुलेंस लगातार इलाके में तैनात है। हर घर में 10 ORS पैकेट और 30 जिंक की गोलियां बांटी गई है। इसके साथ ही पानी को शुद्ध करने के लिए क्लीन वाटर किट भी दी गई है। 17 टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिनमें आशा, आंगनवाड़ी, ANM, NGO और जन अभियान परिषद के सदस्य शामिल हैं। इस पूरे संकट के बीच मौतों की कहानियां सबसे ज्यादा डराने वाली है। 17वीं मौत रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा की हुई। वे मूल रूप से धार जिले के शिव विहार कॉलोनी के रहने वाले थे और अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है। हालात बिगड़ने पर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया, फिर वेंटिलेटर पर रखा गया। तमाम कोशिशों के बावजूद रविवार दोपहर उनकी जान चली गई। परिजनों का कहना है कि वे सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज थे, लेकिन दूषित पानी ने उनकी जान ले ली। अस्पतालों में हालात अभी भी गंभीर है। बॉम्बे हॉस्पिटल में ICU में भर्ती 11 मरीजों में से 4 को वार्ड में शिफ्ट किया गया है, लेकिन 7 मरीज अभी भी ICU में है।
अब तक कुल 398 मरीज अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल 142 मरीजों का इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीजों पर इलाज का असर धीरे हो रहा है, जो इस बीमारी की गंभीरता को दिखाता है। इधर इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। इंदौर में कांग्रेस ने घंटा बजाकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को याद किया। सीधी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी के नेतृत्व में सांसद व विधायक निवास का घेराव कर घंटा बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने हेतु प्रदर्शन किया गया। साथ ही शहडोल में जिला कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी जी के नेतृत्व में सांसद कार्यालय का घेराव कर घंटा बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने हेतु प्रदर्शन किया गया। छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे जी के नेतृत्व में सत्कार तिराहा अंबेडकर चौक में घंटा बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने हेतु प्रदर्शन किया गया। साथ ही उज्जैन में भी प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने भागीरथपुरा दूषित पेयजल मामले को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर ली है। 11 जनवरी को कांग्रेस की ओर से न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा बड़ा गणपति चौराहा से शुरू होकर राजवाड़ा स्थित अहिल्या प्रतिमा पर समाप्त होगी। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाना है। इस आंदोलन को लेकर गांधी भवन में एक अहम बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंदौर प्रभारी उषा नायडू, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी नेताओं से सुझाव लिए गए कि आंदोलन किस तरह से किया जाए। इन्हीं सुझावों के आधार पर न्याय यात्रा का फैसला लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि भागीरथपुरा में हुई मौतें कोई साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अपराध है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ जान लेने का मामला दर्ज होना चाहिए। पार्टी ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह हर वार्ड में मृतकों को श्रद्धांजलि देगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से आए विशेषज्ञ टीमें लगातार काम कर रही हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिम घोष और डॉक्टर गौतम चौधरी भागीरथपुरा में रैंडम सैंपल लेकर वैज्ञानिक तरीके से जांच करेंगे। पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है और बोरिंग में लीकेज की जांच की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस समय सभी की प्राथमिकता सिर्फ एक है, लोगों की जान बचाना। पूरा प्रशासन लगातार प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जल लाइनों का सर्वे कराने और 48 घंटे में शिकायतें दूर करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन इन्हीं निर्देशों पर काम कर रहा है। इस बीच शासन मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। इस रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि दूषित पानी की जिम्मेदारी किसकी थी और आगे क्या कार्रवाई होगी। भागीरथपुरा आज सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।